चलिए आज हम सीखते हैं एक्सेल के तीसरे क्लास में सम इफ फार्मूले का यूज़ करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर हमने कुछ फलों का नाम रखा है और बगल में उनका वेट रखा है केजी के रूप में। तो हम चाहते हैं कि इस सारे फल में से, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स का वेट यहाँ पे हमें बता रहा है। यदि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अगर हम मैंगो पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि इधर साइड में उसका मैंगो का वेट आ जाता है। उसी तरह अगर हम एप्पल पे क्लिक करते हैं तो एप्पल का वेट आ जाता है। तो ये इस तरह का चीज़ें आप कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। चलिए अब बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले ना सिंपल हम बनाएंगे एक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हमें लगाना है सम इफ़ फार्मूला। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ हमें नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा ये सिंटैक्स है, इसके हिसाब से आपको आगे की चीज़ें करनी होगी। तो यहाँ पूछा जा रहा है रेंज, तो आपको रेंज यहाँ में से फ्रूट के नाम जो है वो सारे उसमें से लेने हैं। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया आप इसमें से ले सकते हैं या तो आप डबल इन्वर्टेड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ में से ले लेते हैं मैंगो। फिर कॉमा लगाएंगे तो अगला दिया गया है सम रेंज। तो सम रेंज की जगह आप वैसे रेंज को लेना है जिसे जोड़ना हो। तो हमें जोड़ना वेट है, तो वेट वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा मैंगो का वेट आ गया 1035 केजी। तो अभी हमने ये सिंगल निकाला, लेकिन हम चाहते हैं कि एक लिस्ट बनाएं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो आपका डेटा वेरिएशन के थ्रू बनता है। तो उसके बाद हम चाहेंगे तो ये लिस्ट के हिसाब से हम फ्रूट का नाम चेंज करते जाएंगे और उसका वैल्यू ऑटोमेटिक ही सम होता जाए। तो चलिए ऐसा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटा टूल्स के अंदर जाना है, डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ में से लेना है हमें एनी वैल्यू में से लेना है लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद इस सोर्स वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और हमें लेना है कि कहाँ से ये बनाया जाए ये लिस्ट। तो हम लेंगे कि ये नेम ऑफ फ्रूट को सेलेक्ट करेंगे सारे को और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरह का फल है हमारा, तो रिपीटेड वैल्यू है, बट यहाँ पे हमारा यूनिक वैल्यू आ गया है। तो इसमें से कोई एक को क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लिक करेंगे और इसका वज़न जो है बगल में ऐड होता जाएगा, जोड़ करके वो उसका रिजल्ट आता जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लगाएंगे इक्वल टू सम इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। रेंज पूछा जा रहा है तो रेंज हमें यहीं से देना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। और दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे अब आ गया है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम इसी लिस्ट में से ले रहे थे, बट अभी मुझे इस लिस्ट में से नहीं लेना, हमने जो लिस्ट बनाया उसमें से लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और पूछा जा रहा है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सारे रेंज को और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो 2003 केजी ग्रेप्स का वैल्यू, यानी ग्रेप्स टोटल वेट में केजी में है, टोटल जोड़ने के बाद 2003 केजी। अभी उसी तरह हम जब मैंगो पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे जाके, तो आप देखेंगे 1035 केजी। इसी तरह से अगर आप एप्पल पे क्लिक करेंगे तो उसका वेट यहाँ पे बताता है। तो डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सम इफ फार्मूले का स्मार्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप फल का नाम या किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी गुड्स हो आपका, उसका नाम चेंज करेंगे और उसका वैल्यू बगल में चेंज होता जाएगा। तो ये करने के लिए आपको सम इफ़ के साथ साथ क्या करना होगा, डेटा वैलिडेशन का यूज करना होगा।